अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक सेल वाल है। उस पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि सेल क्या है। तो वर्ड सेल जो है वो लैटिन वर्ड सेलुला से ड्राइव्ड किया गया है, जिसका मतलब है चैम्बर। डेफिनेशन ऑफ सेल हमको पता है, हम बचपन से उसको पढ़ते रहते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि सेल जो है वो तमाम जानदारों की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पर बुनियादी इकाई है। तो सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल के बारे में बायो की हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी या सेल बियोलॉजी। सेल थ्योरी एक मशहूर थ्योरी है सेल के बारे में, जो 1838 और 1839 में दो बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन और ईशवान, इन्होंने फार्मूलेट की थी। उसके मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए थे उनको मल्टीसेलुलर सेल्स कहते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल बुनियादी इकाई है जानदारों की फंक्शन और स्ट्रक्चर की। न्यू सेल्स जो है वो सेल डिवीजन के ज़रिए बनते हैं। पहले से जो सेल्स मौजूद होते हैं उनकी सेल डिवीजन से न्यू सेल्स जो वो फॉर्म्ड यानी कि बनते हैं। अ सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये चौथा पॉइंट है सेल थ्योरी का। यानी कि सेल के 3 हिस्से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द सेल। सेल्स के अंदर तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। सेल कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर। के सेल के अंदर विरासती मटेरियल भी होता है, जो क्या करता है पेरेंट से डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो ये सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो प्रोसेस मेन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें एक में पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में जो है वो कन्वर्ट होता है, यानी कि, और दूसरे में मियोसिस में जो है वो मियोसिस में जो है वो पेरेंट सेल जो है वो चार डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके ज़रिए पांचवा छठा पॉइंट है सेल थ्योरी का, के क्या पॉइंट है जी, के ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो पेरेंट से डॉटर सेल्स में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है सेल वाल। डेफिनेशन है जी सेल वाल की। सेल वाल इज़ रिजिड, हार्ड, परमिएबल एंड नॉन लिविंग आउट मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। अच्छा, ये जहन में रहे कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वाल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। एनिमल सेल जो होते हैं, देखिए, अगर बाहर माहौल में है तो जानवर अगर बाहर में है और पौधा भी उसी माहौल में है, तो ऊपर से अगर बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, तो प्लांट को उसी माहौल के अंदर रहना है, जबकि जानवर जो फ़ौरन शेल्टर के अंदर आएगा और अपने आप को बचा लेगा। तो सेल वाल रिजिड बॉडी होती है, सख्त होती है, वो पौधे को बचाती है, पौधे को माहौल की सख्ती से बचाती, ताकि मटेरियल जो है वो कोई भी जो रॉन्ग चीज़ है वो पौधे के अंदर ना जा सके, पौधे के सेल के अंदर ना जा सकती। तो सेल वाल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये सख्त होती है, हार्ड होती है। परमिएबल ये होता है कि मटेरियल का ट्रांसफ़र,
यानी कि इसकी सेल वाल के अंदर भी कोई मटेरियल जा सकता है, मतलब कोई ज़रूरियात जो सेल वाल की कोई खुराक होती है, फूड होती है, वो सेल के अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। नॉन लिविंग होती है और सेल प्लांट सेल के सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट होती है, आउट मोस्ट होती है। तो सेल वाल को सेल डिस्कवरी पे हम देखते हैं तो सेल वाल इज़ मेड अप ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी कि इसको 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं तो सेल वाल जो है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है। द प्लांट पहला पॉइंट है जी, द प्लांट सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और सीमेंटेड बाय पेक्टिन एंड लेग्निन। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सेलुलोज क्या होता है, हेमीसेलुलोज क्या होता है, पेक्टिन क्या होता है और लेग्निन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज सेलुलोज ग्लूकोज की लॉन्ग चेन की ये ग्लूकोज की लॉन्ग चेन की फॉर्म में जुड़ने से बनते हैं। ये आमतौर पर पेपर बोर्ड बना। अब हेमिसेलुलोज जो वो होते हैं जो पॉलीमर से मिलकर बने हुए होते हैं और सेलुलोज जो होते हैं वो मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स छोटे मालिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। अब हमारे पास आ गया है पेक्टिन। पेक्टिन किसे कहते हैं? तो पेक्टिन ये एक एसिड होता है जो ग्लूकोज से हासिल होता है। आमतौर पर ये खुराक को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जैम्स हो गए और जेलीज वगैरह हो गई। और लेग्निन क्या होता है? लेग्निन जो होता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जो कि क्या करता है, पौधे को मजबूत और वुडी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका फंक्शन होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, द प्रोकैरियोटिक सेल वाल जो होती है जैसे बैक्टीरिया की, वो बनी हुई होती है म्यूरिन से। तो म्यूरिन क्या होती है? ये भी एक पॉलीमर होती है जो शुगर्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल पे आते हैं तो यूकैरियोटिक सेल वाल जो होती है वो 3 लेयर्स होती हैं इसकी। एक होता है मिडल लेमिला और दूसरी होती है प्राइमरी सेल वाल और तीसरा इसकी जो लेयर होती है उसको सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं। तो मिडल लेमिला पे आते हैं। ये मिडल लेमिला 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, ये थिकनेस इसकी 1 माइक्रोमीटर होती है। ये मिडल लेमेला जो होता है ये सबसे आउटर लेयर होती है और ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये 2 प्राइमरी वाल्स को क्या करता है, आपस में ये जोड़ता है। क्या करता है? आपस में इनको जोड़ता है। यानी कि आपस ये प्राइमरी जो 2 सेल वाल्स होती हैं उन यानी कि अब देखें 2 सेल्स आ गए, 2 सेल्स को आपस में दोनों सेल्स की प्राइमरी वाल्स जो होती हैं उनको एडजेसेंट सेल्स की जो साथ एक साथ सेल होते हैं उनके दरमियान में ये मिडल लेमेला पाया जाता है और दोनों को सीमेंट का काम करता है, यानी कि इनको जोड़ता है। अब केमिकल कंपोजिशन मिडल लेमेला की देखें तो ये भी पेक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम की फॉर्म में। ये वुडी टिश्यू में ज़्यादातर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी वाल आ जाती है। प्राइमरी ये 1 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये इलास्टिक होती है, एक्सटेंडिबल होती है और क्रिस्टलाइन यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में शेप में ये होती है। और इसको इसको ये राइट और लेफ़्ट में जो है वो रोटेट भी कर, इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में ये रोटेट भी हो सकते हैं, इसलिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव भी कहते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन ये है कि ये केमिकली कंपोज्ड ऑफ ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी वाल।
ये 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है। इसमें सेकेंडरी वाल जो होती है वो प्राइमरी वाल के इनर सरफेस में ये पाई जाती है। ये प्राइमरी वाल के मुकाबले में ज़्यादा थिक भी है और रिजिड भी है, और ये इट इज़ प्रेजेंट इन हार्डर वुडी पोर्शन ऑफ प्लांट। ये सख्त जो वुडी पोर्शन होता है पौधे का, उसके अंदर ये सेकेंडरी वाल होती है। ये भी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ज्योमेट्रिकल इसकी शेप होती है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होती है। सेकेंडरी वाल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। हेमी सेलुलोज, लिग्निन, सिलिका और इनऑर्गेनिक साल्ट से भी मिलकर बनी हुई होती है। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ सेल वाल क्या होता है, सेल वाल का फंक्शन क्या होता है। सेल वाल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, इनके सेल को ये ख़ास शक्ल फ्राहम करता है। सेल वाल गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल एंड मेक्स द बॉडी ऑफ प्लांट्स रिजिड। सेल वाल क्या करती है, ये प्लांट की बॉडी को मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथ उसको देती है और उसको मजबूत बनाती है। ये इट इज़ अ परमिएबल लेयर, ये परमिएबल लेयर होती है, यानी कि इसके बाहर और अंदर मटेरियल पास हो सकते हैं। सेल वाल जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है सेल्स को फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। और पांचवा पॉइंट है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग ये होते हैं। दस इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये इससे क्या होता है, पानी इसके अंदर और बाहर जा सकता है, और सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल्स वगैरह भी इसके अंदर सेल वाल से अंदर जा भी सकते हैं और बाहर आ भी सकते हैं। तो ये वाटर लविंग होता है।